आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का आर्थिक भूगोल पाठ 15 प्रमुख उद्योग। इसमें हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। आज हम सूती वस्त्र उद्योग के रूप में ग्रेट ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग कैसे हैं, कहाँ स्थापित किए गए हैं और क्या क्या वहाँ पर उनको फ़ायदा है, कैसे वो विकसित हुआ। तो क्वेश्चन बनता है आपका कि ग्रेट ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर बनता है कि विकास तथा उत्पादन प्रतिरूप सूती कपड़े के उद्योग में ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन का दीर्घकाल तक वर्चस्व रहा। ग्रेट ब्रिटेन विश्व का प्रथम देश है जहां आधुनिक कारखाना प्रणाली पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना की गई। वैसे देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग भारत से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि विश्व का ये पहला देश इसलिए कहलाया क्योंकि यहाँ पर कारखाना प्रणाली पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान ग्रेट ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का चहुमुखी विकास हुआ, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन जो था वो उसका कई देशों पर कब्जा था, तो वहाँ से कपास वगैरह प्राप्त करता था और वहाँ पर तैयार मालों को अपना बेचता था, तो इसलिए इसका सूती वस्त्र उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। एक समय यह सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व का अग्रगण्य राष्ट्र था, यानी सबसे आगे था। लेकिन 20वीं सदी शताब्दी में जापान, भारत एवं अन्य पूर्वी एशियाई और अफ्रीकी देशों से स्पर्धा होने के कारण इस उद्योग को भारी ठेस लगी। पहले तो ये सबसे पहले नंबर पे था, लेकिन 20वीं शताब्दी में जब ज़्यादातर देश आज़ाद हो चुके थे, उनका अपना अपना कारखाना स्थापित हो चुका था, तो वो जो ब्रिटेन है वो पीछे हो गया। किससे? जैसे कि उसकी प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई जापान से, भारत से और भी पूर्व के कई एशियाई देशों, साथ साथ अफ्रीका के साथ भी उसकी स्पर्धा शुरू हो गई, जिसके कारण उसको जो उसका सूती वस्त्र उद्योग था वो इतना विकसित नहीं हो पाया जितना पहले के समय में था। ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र लंकाशायर प्रदेश को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त है। ब्रिटेन का जो उद्योग है, वस्त्र उद्योग, वो सबसे ज़्यादा जो फेमस है या सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में जो केंद्र है उसका, वो है लंकाशायर प्रदेश। लंकाशायर प्रदेश में कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिसके कारण सूती वस्त्र उद्योग वहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। तो पहला कारण तो यहाँ पर यह था कि इस प्रदेश की जो जलवायु थी वो आर्द्र थी, नमी वाली थी, जो सूती वस्त्र उद्योग में कताई बुनाई के लिए बहुत अच्छी थी। दूसरा, इस उद्योग के लिए आवश्यक कोयले की स्थानीय रूप से प्राप्ति हो जाती थी। साथ ही पिनाइन श्रेणी से अनेक छोटी छोटी नदियाँ निकलकर इस प्रदेश में बहती थी, जिससे जल विद्युत उत्पादन की सुविधा भी उपलब्ध थी। नदी थी, नदी से उनको जल विद्युत मिल जा रहा था, जल विद्युत के साथ साथ पानी साफ मिल जा रहा था और कोयला भी मिल जा रहा था। तीसरा, इस प्रदेश में स्थित नदियों के शुद्ध जल का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में सुविधापूर्ण ढंग से कर लिया जाता था, यानी जो कटाई बुनाई के समय रंगना, उसको धोना, सुखाना, सब चीज़ें जो होती थी वो पानी एकदम साफ उनको मिल जाता था। श्रमिक कुशल और अनुभवी थे, इनको सूत काटने और कपड़ा बुनने की कला पैतृक देन के रूप में अपने पूर्वजों से मिली हुई थी, यानी श्रमिक भी बहुत कुशल थे, क्योंकि उनको ये सूत काटने की जो कला थी अपने पूर्वजों से मिली हुई थी। लंबे रेशे वाले कपास मिस्र से आते थे, भारत से, पेरू से, युगांडा, ब्राज़ील और पाकिस्तान से प्राप्त होती थी। आपने देखा भी होगा कि ये सभी ज़्यादातर देश इसमें से अंग्रेज़ों के क्या रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं। उपनिवेश मतलब कि उनका इन देशों पर कब्ज़ा रहा ब्रिटेन का, तो यहाँ के जो कच्चा माल होता था जैसे कपास वगैरह था वो सस्ते दामों पर अपने देश लेता था और वहाँ से तैयार कपड़े को भारत में और इन्हीं सब देशों में बेचता था, जिससे उसका वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। उसको मंगाने का व्यय अधिक नहीं होता, क्योंकि जहाजी भाड़ा बहुत कम रहता है। बंदरगाह से मैनचेस्टर तक नहर बनी हुई थी, जहाँ पर ये कारखाने थे मैनचेस्टर तक, वहाँ पर क्या बनी हुई थी, नहरें बनी हुई थी, जिससे जहाज सीधे मैनचेस्टर में माल उतारते हैं। तो ये भी एक कारण रहा कि ये जो व्यापार है वहाँ पर अच्छे से आगे बढ़ता रहा। ब्रिटेन का जल परिवहन विश्व भर में प्रसिद्ध है। इससे कच्चा माल मंगाना और निर्मित माल को बाजार में ले जाना सस्ता पड़ता है। इनका जल परिवहन ही बहुत अच्छी क्वालिटी का था। सातवां कारण इन्होंने दिया कि लंकाशायर क्षेत्र का बंदरगाह लिवरपूल इतना उन्नत और सुविधापूर्ण है कि इस प्रदेश को माल पहुँचाने और निर्मित वस्त्रों को निर्यात करने की संपूर्ण सुविधाएं प्रदान करता है। इतना अच्छा वो सिस्टमेटिक हो चुका है कि वहाँ पर सामान, कच्चा माल पहुँचाने में और तैयार माल को बाहर बेचने के लिए जितनी सुविधाएं चाहिए होती हैं वो सारी अवेलेबल थी।
दूसरा, चेशायर प्रदेश की नमक की खानों से वे रसायन प्राप्त हो जाते हैं जो कपड़े की रंगाई, धुलाई और माड़ी देने में काम आता है। चेशायर प्रदेश से नमक की खानों से कुछ ऐसे रसायन मिल जाते थे जो कपड़े की रंगाई करते थे, उसकी धुलाई और माड़ी माड़ी आप जानते हैं ना, कपड़े को टाइट करने के लिए माड़ी दी जाती है, तो वो सब देने के काम में आता था। ग्रेट ब्रिटेन की खपत उसके उपनिवेशों में बहुत अधिक रही है। उपनिवेश जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था, भारत पर उसका कब्जा था, तो ये क्या कहलाया, उसका उपनिवेश। तो जितने भी उपनिवेश थे वहाँ पर ये सूती वस्त्र की बहुत ज़्यादा मांग रही। वहाँ की व्यापारिक नीति के अनुसार अंग्रेज़ी माल को प्रोत्साहन दिया जाता था, चूँकि अंग्रेज़ों का ही शासन था तो उन्होंने अंग्रेज़ी माल को ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, यानी कि आयात निर्यात पर ऐसे उन्होंने टैक्स लगाए कि जो ब्रिटेन से सामान आएगा उस पर टैक्स कम लगेगा और जो सामान भारत से ब्रिटेन जाएगा उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह की व्यापारिक नीति भी बनाई जिसके कारण उनका सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा आगे निकलता चला गया। लंकाशायर क्षेत्र अनुपजाऊ होने से खेती के लिए अनुकूल नहीं है, अतः लोगों का ध्यान सूती उद्योग की ओर ही रही है। सूती वस्त्र उद्योग इसलिए भी फलीभूत हुआ वहाँ पर, इसलिए भी आगे बढ़ा कि लंकाशायर क्षेत्र का जो ज़मीन था वो खेती के लिए अनुपजाऊ था, मतलब वहाँ पर खेती नहीं हो सकती थी। तो लोगों का पूरा ध्यान कहाँ चला गया, वो चला गया सूती वस्त्र उद्योग पर। इसी क्षेत्र में ओल्डहम तथा विगान नगरों में सूती उद्योग के यंत्र सुगमता से प्राप्त हो जाते थे। सूती वस्त्र उद्योग में जो यंत्र चाहिए होते थे वो दो जगह से बहुत आराम से मिल जाता था। वो जगह था ओल्डहम और विगान नगरों से। मरम्मत सस्ती थी और शीघ्र ही हो जाती थी। अगर कोई मिल खराब होती थी, मशीनें खराब होती थी, तो उसकी जो मरम्मत का काम था वो बहुत सस्ता था और वहीं पास में ही उसके सारे सेंटर थे, मतलब जगह थी उनकी बनाने की, कि वो फटाफट ठीक हो जाते थे और नई मिल लगाने में भी बहुत कम खर्चा करना पड़ता था। यंत्र निर्माण की यह सुविधा बहुत कम देशों में है। अगर यह सुविधा देखी जाए तो अभी भी देखा जाए तो बहुत कम देशों में ये सुविधा उपलब्ध है। ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग इतना उन्नत और विशिष्टता प्राप्त है कि अन्य नए उत्पादक आसानी से उसका मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि लंबे समय से ये अपने उद्योग को स्थापित किए हुए हैं और उस पर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, तो उसका हर एक काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो चुका है। तो कोई अगर देश नया कारखाना लगाता है तो उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता, क्योंकि उसका सामान अभी भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। प्रतिस्पर्धा के कारण ही अब यहाँ बहुत बढ़िया किस्म का कपड़ा तैयार करने की प्रवृत्ति अधिक हो गई है। ये अब जो कपड़ा तैयार करते हैं वो और भी अच्छा तैयार हो रहा है। ब्रिटेन में सूती वस्त्र का विकास सबसे अधिक लंकाशायर क्षेत्र में हुआ। इस क्षेत्र के उत्तर में बुनाई वाला जो कार्य कहाँ कहाँ किया गया, प्रेस्टन में, वर्ने, ब्लैकबर्न, कालने और नाल्सन में किया जाता था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ का किया गया, बुनाई का। रंगाई का काम सेंट हेलेंस में किया जाता था। कताई का कार्य ओल्डहम, वरी, स्कॉटपोर्ट, बोल्टन, रोसेंडल आदि नगरों में, यानी कि दक्षिण के एरिया में किया जाता था। यानी कि इसने अपने हर एक वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए जो उसके अलग अलग पार्ट्स है उसका क्षेत्र भी अलग अलग बटा हुआ है, ताकि लोग उसी काम को परफेक्ट अच्छी तरीके से कर सके। लंकाशायर के अतिरिक्त वेस्ट राइडिंग प्रदेश और क्लाइड घाटी क्षेत्र में भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। यहाँ के मुख्य केंद्र बेडफोर्ड, ग्लास्गो और पेस्ले है। तो ये आपने देखा कि सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कितना फलीभूत हुआ है ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन ने शुरुआत से ही अपने एक प्रॉपर एरिया जिसका उसने चुनाव किया, वहाँ खेती नहीं हो सकती थी, वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग अच्छे से फलीभूत हो सकता था, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पर बहुत आसानी से अवेलेबल थी, कोयला, साफ़ पानी और वो क्षेत्र, मशीनों की मरम्मत करने के लिए जो भी कुछ उनको कारीगर चाहिए होते थे वो सब उपलब्ध थे। इसीलिए ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कुछ आपको कुछ पूछना हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट के द्वारा अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं।